हेलो बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब आपको जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो 3 पॉइंट्स आपको क्या दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। ठीक है, देखिए अगर जब भी हम बात करें किन्हीं पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने की, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में दिखाने हैं। ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में दिखाने हैं। जैसे चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको वैसे वैसे समझ आएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना भाई। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था पहले और दूसरे क्वेश्चन में, सेम वैसे ही। ठीक है, तो चलिए मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ। लेट द पॉइंट्स हमने मान लिए, लेट द पॉइंट्स कि हमारे पास पॉइंट ए जो रहेगा वो 1, 5 रहेगा। ठीक है, बी पॉइंट जो रहेगा वो 2 और 3 रहेगा, और जो थर्ड पॉइंट सी रहेगा वो अपने पास रहेगा -2 और -11। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -2 और -11, अब यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको हिंट दे दूँ कि चलो मान लिया हमारे पास ये एक लाइन है और मैंने मान लिया इस लाइन के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स ले रखे हैं जिसका नाम है ए, बी और सी। आप कोई भी पॉइंट कहीं भी मान सकते हो, ए, बी, सी। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हैं। जैसे ए का कोऑर्डिनेट है 1, 5, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, सी का कोऑर्डिनेट है -2 और -11। ठीक है, मतलब क्या है, कोलिनियर दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस निकालूंगा किन के बीच की, ए और बी के बीच की। ठीक है, फिर डिस्टेंस निकालूंगा किसके बीच की, बी और सी के बीच की। मतलब मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, डिस्टेंस निकालनी है बी सी की, और जब मैं दोनों को प्लस करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, डिस्टेंस ए सी या फिर सी ए के इक्वल, ए सी या फिर सी ए के इक्वल, है ना। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर नहीं आती तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। बात आई ना समझ में। ठीक है, करें स्टार्ट, आ जाओ, शाबाश। चलो देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर ए बी। जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है वो किसके लिए यूज़ करना है, ए बी के लिए यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो ए बी के लिए यूज़ करेंगे तो बताओ x1 का काम कौन करेगा, x1 का काम 1 करेगा, क्योंकि देखो ए और बी यहाँ ना। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए जो अपने पास है वो कितना है 1 और 5, और जो बी है अपने पास वो कितना है 2 और 3। ठीक है, चलो अब देखो x1 कितना हो गया 1, इसी प्रकार y1 कितना हो गया 5। ठीक है, x2 कितना 2, y2 कितना 3। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, ए बी निकालो फटाफट। अब मैं यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं फटाफट। देखो x2 कितना है 2 - x1 1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 - y1 कितना है 5। ठीक है, चेक करो फटाफट यहाँ से। देखो 2 - 1 कितना रहेगा 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 कितना रहेगा -2, तो -2 का स्क्वायर। अब चेक करो कंप्लीट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1, -2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4, 1 और 4 कितने हो गए 5 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आई ए और बी के बीच की 5 यूनिट। ठीक है, चलो इसी प्रकार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए, बी सी के लिए। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर बी सी। ठीक है, तो चलो बी पॉइंट क्या है अपने पास, बी पॉइंट लिखो 2 और 3, वेरी गुड। सी पॉइंट अपने पास क्या है, सी पॉइंट है अपने पास -2 -11। ठीक है, चलो करें भाई, आ जाओ। x1 का काम कौन करेगा 2, y1 का काम कौन करेगा 3, इसी प्रकार x2 का काम कौन करेगा -2, और y2 का काम कौन करेगा -11। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो फटाफट। ठीक है, तो बी सी डिस्टेंस निकालनी हमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है, चलो करें आगे, करो भी। देखो x2 कितना है अपने पास, चेक करो x2 कितना है -2 -x1 -2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 माइनस मैं करूँगा तो -3। ठीक है, स्क्वायर
चेक करो यहाँ से क्या आएगा जल्दी से। -2 और -2 कितने हो गए, -4, -11 -3 कितने हो गए, -14 कंप्लीट का स्क्वायर। अब चेक करो भी जल्दी से, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पता है सभी को। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, कितना होगा 196, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो भी फटाफट, ठीक, तो कितना आ जाएगा 6 6 2 12 हो गया ना, 1 9 10 और यहाँ से 1 और 1 और 1 2, 212 यूनिट। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है किसके लिए, किसके लिए भाई, एससी के लिए। किसके लिए, एससी के लिए। कर दें यहीं पे, चलो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर एससी, ठीक है। तो चलो ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2 -11। देखो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि ए बी सी हमने पॉइंट्स मान रखे हैं, तो ए बी की जो डिस्टेंस रहेगी और जो बी सी की डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इस कंप्लीट ए सी के इक्वल। आई बात समझ में। अगर इक्वल आ गया तो कोलिनियर होंगे, नहीं आया तो नहीं होंगे, ठीक है। चलो यूज करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डायरेक्ट करते हैं। x1 का वैल्यू कितनी 1, y1 की वैल्यू कितनी 5, x2 की वैल्यू कितनी -2, y2 की वैल्यू कितनी -11, ठीक है। चलो करें, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिस्टेंस AC निकाल रहे हैं अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, शाबाश, जल्दी से बताओ। x2 कितना है, x2 है -2, शाबाश। x1 कितना -1, वेरी गुड, प्लस y2 कितना है -11 -5 कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बताओ यहाँ से क्या होगा, देखो -2 -1 कितना हो गया -3, कितना हो गया -3, और यहाँ से 11 और ये यहाँ से कितना हो गया -16, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं, देखो चलिए देखिए, यहाँ से -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा दोस्तों, प्लस का 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। अब इनके स्क्वायर को प्लस करो, जैसे जल्दी से प्लस करोगे तो कितना आएगा 264 के करीब आना चाहिए, है ना, 264। तो ये आपका क्या रहेगा, यूनिट डिस्टेंस रहेगी इनके बीच। अब चेक करो, देखो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो डिस्टेंस क्या क्या आई थी, है ना। मैं अगर डिस्टेंस ए बी की बात करूँ तो वो डिस्टेंस कितनी आई थी, देखिए डिस्टेंस ए बी की बात करें तो ए बी की डिस्टेंस कितने आई थी अपने पास √5, ठीक है। इसी प्रकार बी सी की बात करें तो बी सी की जो डिस्टेंस आई थी वो कितने आए थे अंडर द रूट 212, ठीक है। और जो ए सी की यूनिट आपने देखी है, कितने यूनिट आए ए सी 264, ठीक। अब चेक करो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं, है ना, मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि आपको दिखाई दे भी रहा है कि किन्हीं भी दो का सम किसी थर्ड के इक्वल नहीं है। तो सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी सी का जोड़ किसके बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे। सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, और वीडियो को शेयर करते रहो यार, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे तो मैंने देखा अभी तक, ठीक है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।